आपको बताना है निम्नांकित वनस्पति प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। फटाफट से बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन रीजन इज कंसिडर्ड एज लैंड ऑफ ग्रेट हंट्स। क्या है सही आंसर? सभी आंसर करिए सारे। सारे बच्चे जल्दी से बताइएगा क्या है सही आंसर। देखिए, जो भी जिन्होंने भी बच्चों ने नहीं देखा है, आप जा कर के प्लीज़ देख लीजिएगा। बायोम्स एक लेक्चर है, हमने बायोम्स के नाम से एक लेक्चर है, स्पेशली हमने उसके बारे में बात करी है। आप ज़रूर जा कर के देख लेना। उसमें हमने ये सारी बातें अच्छे से चर्चा करी है, उस पर डिस्कशन किया है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल जो पूछा गया है, इनमें से आपको बताना है कि कौन से जो वेजिटेशन रीजन्स हैं, कौन से वनस्पति क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या होगा, जिनका नाम जो है वो क्या है, बड़े शिकारों की भूमि। तो बड़े शिकारों की भूमि का मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है सबाना ग्रासलैंड्स। क्या है इसका आंसर? सबाना। अब यहाँ पे सबाना अगर मैं बात करूँगा घास के मैदानों के बारे में, तो घास के मैदानों में घास की जो लंबाई होगी वो लगभग कितनी होती है भाई? यहाँ पे 3 से 4 फीट के आसपास होती है ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है भाई, है ना। यहाँ पे घास में कौन मिलेगा? घास में आपको कौन पाया जाएगा? कैसे जानवर मिलेंगे आपको? ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे घास में कैसे कैसे जानवर मिलेंगे? ओबियसली बात है भाई, इधर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे जैसे एलिफेंट मिल जाता है, इधर कंगारू वगैरह मिल जाते हैं, है कि नहीं। वो डिपेंड करेगा कहाँ कहाँ पे। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सबाना ग्रासलैंड्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, ये बड़े शिकारों की क्या कहा जाता है? इसको भूमि कहा जाता है। समझ में आ रही है आपको? सही इसका जो जवाब है वो क्या है? सबाना। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, सबाना जो है कौन कौन से देशों में किस किस नाम से जानते हैं। जैसे टैगा जो है कौन से रीजन में जानते हैं सबाना कौन सा, प्रेरी किस कौन सा, और सेल्वा कौन सा। ऑलरेडी हम इसके बारे में कई बार बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब आप कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। आपको बताना है इनमें से विश्व का फेफड़ा, फटाफट से बताएं, कौन से वनों को कहा जाता है? द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? सब बच्चे बताइए, सारे बच्चे, सारे बच्चे आंसर करिए। आपको बताना है दुनिया का, विश्व का फेफड़ा किनको कहा जाता है? द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किनको कहा जाता है? इसके मामले में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने खूब अच्छे से इसको डिस्कशन किया है, ठीक है कि नहीं। और हमने बताया था आपके पास में ग्रीन नोबेल के बारे में, ठीक है कि नहीं। क्या किया जाएगा? नोबेल के नाती हैं अल्फ्रेड नोबेल के, और वो क्या करेंगे, अमेजोन वर्षा वनों को बचाने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, संरक्षण पे जो काम कर रहा होगा वो क्या करेंगे, उसके लिए ग्रीन नोबेल भी देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? दुनिया के फेफड़े किनको कहा जाता है? यहाँ पे इनको कहा जाता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। समझ में आ रही? इसको क्या कहा जाता है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इसको दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों है वर्षा वनों को कहा जाता है? दुनिया की लगभग लगभग 80% से ज़्यादा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इन्हीं वनों में पाई जाती है, जंगलों में पाई जाती है। भरपूर यहाँ पे बारिश होती है। बात समझ में आई? 150 से लेकर के यहाँ पे 200 सेंटीमीटर के आसपास इधर बारिश होती है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे विशेष आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए इनमें प्लांट कौन कौन से पाए जाते हैं।